अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी आप लोगों को रिसीव हो जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले यूके की आज, और यूके से हम जी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? यूके से जी हम यूँ स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ, ऋषि सुनक, जो कि बहुत फेमस हैं ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरी दुनिया में ही, और भारत में तो खास तौर पे, और हम सबको ही पता है कि वो एक भारतीय भी हैं, और उनके बारे में जी ये कहा जा रहा है कि जो कि प्राइम मिनिस्टर है यूके के इस वक्त, के जी उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। जी हाँ, बात की गई है कि जी ऋषि सोनक साहब के लिए जो है अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाने की तैयारी कर रही हैं, और यकीनन उससे वो काफ़ी परेशान होंगे, और देखते हैं वो इसमें से निकल पाते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल ऋषि सोनक साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने, तब से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। पाकिस्तान में भी उनको काफ़ी देखा सुना जाता है, और भारत तो बल्कि पूरी दुनिया में तो खैर देखा ही जाता है, लेकिन भारत में तो खैर उनके साथ ये भी होता है कि वो भारतीय भी कहलाए जाते हैं, इस वजह से भी ऐसा है। हर तरफ जहाँ-जहाँ पर भी ज़ाहिर है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पर इस किस्म की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप की चीज़ें जो हैं, वो लाई जाती रहती हैं, और पाकिस्तान में भी जितनी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है, उसको देखते हुए इमरान खान के खिलाफ भी लाया गया था, और इमरान खान साहब ने जो है बहुत कोशिश की थी कि वो इस एक्टिविटी को या इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रोक पाएँ, लेकिन वो रोक नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्होंने यही सोचा था। ऋषि सोनक साहब के बारे में यही कहा जा रहा है कि जी यूके में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो नो मोशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेकर आ रहे हैं ऋषि सोनक जी के लिए, और देखते हैं कि वो उसमें से निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। बहरहाल हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को बहुत शाबाशियां दी हैं, और कहा है कि जी आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है कि आप लोगों ने जो सऊदी आए थे, यानी सऊदी डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया था, उसकी बड़े अच्छे से खातिर तवज्जो की है। साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी ये बात भी की जा रही है कि जो सऊदी डेलीगेशन आया था, उसके लिए जी वो बहुत जो है तकरीबन $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है, लेकिन अभी तक खैर 1 टका भी हमें नहीं आया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। कल जी सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जो है वो एमबीएस को लेकर भी चल रही थी, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को लेकर भी न्यूज़ चल रही थी, और अब कहा ये जा रहा है कि जी एमबीएस जो है वो नेक्स्ट वीक में, यानी 1 वीक तो ये चल रहा है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा, मतलब आप लोग भी ना समझते नहीं है। जी हाँ, नेक्स्ट वीक में एमबीएस का पाकिस्तान आने का इरादा है, और कहा यही जा रहा है कि उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। साथ-साथ $5 बिलियन जो है वो एमबीएस जो है उसकी इन्वेस्टमेंट लेकर वो आएँगे, और बहुत पाकिस्तान में इस बात पे ऊपर ढोल बजाए जा रहे हैं, और अगर वाक़ई में जो बताया जा रहा है, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, अगर जो इन्वेस्टमेंट का कहा जा रहा है, ईरान ने भी कहा था कि जी हम $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में, तो जो चीज़ बताई जा रही है, यानी जहाँ के लिए पैसा मेंशन किया जा रहा है, अगर वहीं पे सच में पैसा लगाया जाए, तो शायद पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये हो रहा है कि जब जो है वो केपीके के जो गवर्नर बने हैं, यानी कि फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने ओथ लिया, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, आप सबके जाने पहचाने वही बोतल जिन वाले, जी हाँ, उन्होंने यानी कि आकर उसमें शिरकत नहीं की। इस बात के ऊपर भी लोग काफी हैरान परेशान है, और लोग सोच रहे हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर केपीके में किस तरह से साथ चल सकेंगे। बात करेंगे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। जी हाँ, मोदी जी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आजकल ये देखें वोट भी डाल दिया मोदी जी ने। शायद ये पिक्चर उस वक्त की ही है जब मोदी जी ने जो है वो इलेक्शन में वोट डाला होगा, और कहा यही जा रहा है कि जी थर्ड फेज शुरू हो चुका है इलेक्शन का भारत में, और लोग जो है अब थर्ड फेज में पहले के मुकाबले में ज्यादा लोग बाहर निकले हैं, और लोगों ने अपने जो राइट है, यानी वोट डालने का जो राइट है, उसको इस्तेमाल करते हुए वोट डाला है। अब देखते हैं कि आगे चलते-चलते कहाँ तक ये फेज़ वैसे 7 फेज़ बताए जा रहे हैं। आज कहा गया थर्ड फेज़ स्टार्ट हुआ है, और उसमें जो है वो मोदी जी की पार्टी कितना स्ट्रॉन्ग जाती है,
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त कहा यही जा रहा है कि लोग जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बाहर निकले हैं। साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जी बीजेपी को जो है वो अक्सर लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं। हमारे जान पहचान वालों ने तो अक्सर ने यही बताया है कि बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन खैर कंपटीशन अच्छा होता है, और अगर टफ टाइम दे रही है कांग्रेस या कोई भी दूसरी पार्टी बीजेपी को, तो अच्छा है, क्योंकि जब इस तरह से जीत कर आएंगे तो यकीनन काम करने का मजा ही और होगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चले, ये जो आपका पिक्चर दिखाई दे रही है, जी हाँ, जस्टिस अतर मनल्ला साहब की है। उनका कहना ये है कि हमने 76 साल, मतलब हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, लोगों के सामने सच आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकेगा सर। अगर सोशल मीडिया आप लोग बंद ना करें तो सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत से लोगों तक सच चला जाता है। और लग यही रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी अब यही बात कर रहे हैं कि 76 ईयर्स लोगों के साथ झूठ बोला गया, और अब लोगों के सामने सच आ जाना चाहिए। सच आता जा रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि घबराहट है पॉलिटिशियंस के अंदर भी, एजेंसीज के अंदर भी। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कुछ घबराए घबराए से नजर आ रहे थे, और वो यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि वो मीडिया जो हमेशा उनसे उनकी मर्जी के सवाल करता है, आज कुछ हद तक अपनी मर्जी के क्वेश्चंस क्यों कर रहा है। और उसकी रीजन यही है कि लोगों के सामने अब सच आता जा रहा है, और लोग अब थोड़ा बोल्ड हो गए हैं, और लोग बात करने लगे। कौन कब तक बात कर पाएगा इसकी गारंटी तो हम कोई नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश लोग कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे आपस में बातचीत करने से, चाहे यूट्यूब के जरिए हो, चाहे टीवी चैनल। खैर टीवी चैनल तो मेरे ख्याल में काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीवी चैनल पे इतना खुल खुला के बात नहीं हो पा रही जितनी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे लोग कर पाते हैं। लेकिन बाहर उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कितने लोगों को आप चुप कराएंगे? क्या, जैसे मैंने पहले कहा, रोड पे चलते लोगों को आप चुप करा सकते हैं? जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, क्या उनको चुप कराया जा सकता है? लेकिन बहरहाल हमारे जो नादान से एजेंसी के लोग हैं, वो यही समझते हैं कि कोई किसी को अगर बोलने नहीं देंगे तो उससे सच्चाई छुपा ली जाएगी। खैर, हम बढ़ते हैं आगे, और आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये शर्जील मेमन साहब गैर मुल्की मैगजीन के मुताबिक इमरान खान के आर्टिकल शाया कर रहे हैं, इनको गैर मुल्की एजेंटों की हिमायत हासिल है। शर्जील मेमन साहब का कहना यह है कि जी इमरान खान को जो है वो कहीं ना कहीं बाहर किसी कंट्री से उनको सपोर्ट हासिल है, इसी वजह से इमरान खान के आर्टिकल्स भी प्रिंट हो जाते हैं, और बाहर उनके बारे में बात भी की जा रही है। खैर, ये बात तो और लोग भी, कई लोग कह चुके हैं कि इमरान खान की पार्टी ने जो है अब वो बाहर कुछ एजेंसीज को हायर कर रखा है, जिसकी वजह से इमरान खान का जिक्र फिक्र होता रहता है। लेकिन शर्जील मेमन साहब, इमरान खान में ठीक है, लाख गलतियां होंगी, लाख गलत बातें उन्होंने की होंगी, हम खुद भी कोई खास इमरान खान के सपोर्टर नहीं रहे कभी भी, और इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पे तो बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं रहे, और बाद में भी कोई खास नहीं। लेकिन इमरान खान ने कुछ किया हो ना किया हो, इमरान खान ने लोगों की आंखें इस हद तक जरूर खोल दी हैं कि अब उनको सही और गलत में फर्क समझ आने लगा है। उनको ये भी पता लगने लगा है कि कौन ठीक कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, और कौन मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहा है। ये आप कह सकते हैं कि ये बातें लोग पहले भी किया करते थे। गवर्नमेंट से बाहर निकलने के बाद अक्सर लोग इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज के खिलाफ बातें किया करते थे, लेकिन अब तो इमरान खान के आने के बाद जो आम पब्लिक है, जो इतना ज्यादा आप कहिए कि जिसके पास डिग्रीज नहीं है, या जिसको आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं मानते, आप समझते हैं कि सीधे साधे लोग हैं, उनको भी अब ये बात समझ आ गई है। आप छोटे छोटे एरियाज में चले जाएं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो केपी के हो, या कोई भी दूसरा इलाका बलूचिस्तान का, वहां पर लोग बात करने लगे हैं, वहां पे लोग एतराज उठाने लगे हैं, लोग ऑब्जेक्शन करने लगे हैं। और लोगों का कहना ये है कि अब इन लोगों को, यानी कि भाई लोग को सही हो जाना चाहिए। अब इनको ये सारी बदमाशियां बंद कर देनी चाहिए, और मुल्क को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, मुल्क के लोगों का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और ऐसे में अगर इमरान खान जेल के अंदर से बैठकर किसी मैगजीन को आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं, कहीं कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं अंदर इमरान खान साहब के सपोर्टर मौजूद हैं। और अगर इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, तब भी बहुत से लोगों को अब असलियत पता लग गई है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, बल्कि अब तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। बात करेंगे हम एक बार फिर, और ये आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दिखाई दे रहे हैं।
फैजाबाद धरने फैसले पर अमल करते तो 9 मई का वाकया शायद ना होता। ये कहना है जी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका, कि अगर जो फैजाबाद धरना हुआ था जिसमें जनरल फैज हमीद वगैरह को बुलाया जा रहा है, लेकिन ये और बातें कि उन्हें कोई सजा नहीं दी जा रही, उनसे पूछगछ करके बार बार उनको छोड़ दिया जाता है, तो यही जी चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि अगर उसके ऊपर कोई फैसला आ गया होता तो शायद 9 मई, जो 2 दिन के बाद जिसका 1 साल होने वाला है, वो वाकया ना हुआ होता। लेकिन वो वाकया उस वक्त भी ना हुआ होता अगर हर एक अपने काम से काम रखता, यानी जिसकी जो ड्यूटी है, जिसका जो काम है, वो उसको वही करता, बजाय इसके कि वो दूसरे कामों में उलझ जाता या जाकर हर एक में जोड़ तोड़ करके गवर्नमेंट बनाने गिराने का काम अगर ना किया जाता, अगर पैसे ना खाए जाते, हर जगह चौधराहट ना दिखाई जाती, हर एक को ये ना बताया जाता कि जी हम हैं तो पाकिस्तान है, हम हैं तो हमने बचा रखा है, वरना ये खा गया होता, वो मुल्क खा गया होता, उसने ये कर दिया होता। अगर ये वाला चूरन ना बेचा गया होता और हमारे यहाँ भी लोग उसी तरीके से काम करते और रिटायरमेंट लेते जैसे बाकी दुनिया में ली जाती है, तो शायद बहुत कुछ हमारे यहाँ भी बेहतर हो सकता था, हमारे यहाँ भी संभाला जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और उसी का रिजल्ट है जो हम आज भुगत रहे हैं। और अगर हमने अभी भी सबक ना सीखा, हम अभी भी ठीक ना हुए और हमने इसी तरीके से अपना काम छोड़ के बाकी हर एक के काम में टांग अड़ाई, तो यकीनन हम आगे भी इससे भी ज्यादा बदतर तरीके से अपना हशर नशर करते हुए दिखाई देंगे, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि सारी दुनिया को। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, और जी पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की। 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो पेपर था वो आउट हो गया। जी हाँ, किसी ना किसी ने तो आउट किया होगा। स्टूडेंट्स तो खैर खुश हो रहे होंगे, पहले से ही पता लग गया कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या जवाब देना है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये होता रहता है और ये कोई पहली बार नहीं है कि 9th क्लास का जो पेपर है वो आउट कर दिया गया है। और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं वो लोग शामिल होंगे जो पेपर बनाते हैं, जो पेपर के जिम्मेदार होते हैं, और टीचर्स भी होते हैं और कई दूसरे लोग होंगे। लेकिन बहरहाल ये भी एक खबर पाकिस्तान में चल रही है और अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। वो पेपर जो आउट हुआ है, क्या उसको चेंज किया जाएगा या उसी पेपर को देकर स्टूडेंट से कहा जाएगा कि फिलहाल इसी से काम चलाया जाए। बात करेंगे हम एक बार फिर पाकिस्तान की ही, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख ही रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूं जी, और ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, और ये है जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है, और उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिख दिया है। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। खैर सोशल मीडिया पे हर खबर तो सही नहीं होती है, तो हम भी मानते हैं, लेकिन क्या टीवी चैनल पे हर खबर सही होती है? क्या जो हमारे टीवी चैनल और बाकी दुनिया के टीवी चैनल जो न्यूज़ देते हैं, या जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है, क्या वो सारी खबरें ठीक होती हैं? ऐसे तो फिर आप टीवी चैनल्स को भी बंद कर दीजिए, आप जो है वो रेडियो पाकिस्तान को भी, आप सारे हर तरह के रेडियो जो है उनको भी बंद कर दीजिए। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर सब कुछ बंद कर दीजिए। इसलिए कि हमने तो बचपन से ये भी देखा है कि न्यूज़पेपर में भी अक्सर गलत खबरें आया करती थी और अभी भी आती हैं। टीवी चैनल्स पे भी गलत खबरें होती हैं और अभी तक आती हैं, और उन न्यूज़ को पूरा टॉक शो बना दिया जाता है। लेकिन उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं करते। जैसा कि आप सोशल मीडिया के लिए तो ऐसे बावले हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, बाकी सब जगह क्या सही खबर आ रही है? थोड़ी बहुत ऊंच नीच, थोड़ी बहुत गलत खबरें हर हर जगह पर होती हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो रेडियो हो। तो कहीं ना कहीं सभी को ठीक होने की जरूरत है, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया बंद करने का बहाना ना ढूंढा जाए तो ही बेहतर होगा। बात करेंगे हम एक बार फिर पाकिस्तान में कॉटन की। जी हाँ, गंदम के बाद कॉटन की मार्केट भी जो है वो पाकिस्तान में क्रैश कर गई है, यानी उसका भी जो है वो एक तरह से डब्बा गोल हो गया है। और अब लगता ही है कि गंदम के बाद इनके भी जो लोग हैं, यानी इनके भी किसान जो है वो लगता है बाहर आने वाले हैं, और फिर एक बार हम हंगामा और झगड़ा होता हुआ देखेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में इस किस्म की चीजें चल रही हैं और यकीनन गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो सीरियसली इन चीजों को नोटिस करे, और ये जो कुछ हो रहा है उसको रोकने की भी कोशिशें जो है वो करनी चाहिए, ताकि जो लोग फसल उगा रहे हैं, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो गंदम हो, उनको नुकसान ना हो। और यकीनन ऐसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है जो बहुत सीरियसली पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं। हम चलेंगे आगे।
फैसल करीम कुंडी साहब। जी हाँ, मैं वफाक में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ूंगा, ये कहना है जी फैसल करीम कुंडी साहब का कि फेडरल गवर्नमेंट में वो केपीके का केस लड़ेंगे। यानी केपीके के वो गवर्नर लग चुके हैं और आज हमने देखा कि वो कराची में मज़ार कायद पे फूल चढ़ाने के लिए भी गए थे। और यकीनन अब फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो एज अ गवर्नर केपीके अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट में आकर या फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है केपीके का मुकदमा लड़ेंगे। मतलब केपीके में जो कुछ गलत हो रहा है या जिस किसी चीज की जरूरत है वो फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीजें जो हैं वो बेहतर तरीके से चल सके। होना भी यही चाहिए कि चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या चाहे किसी भी सूबे की गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट्स आपस में मिलकर चलें और बेहतर काम करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि एक दूसरे की लेग पुलिंग होती रहे और एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे बार बार। जैसे कि आपको मालूम ही है कि केपीके के चेयरमैन साहब जो सॉरी चीफ जस्टिस सॉरी चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो बार बार कह चुके हैं कि जी मैं ये गवर्नमेंट गिरा दूंगा और मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा। तो जी बिल्कुल उन्हें इस्लामाबाद आने की कोई जरूरत नहीं है। वो आप जो आपको चीफ मिनिस्टर लगाया गया है जी केपीके का, तो आप वहीं रहिए, लेकिन ये जरूर है कि अपने सूबे के लिए काम कीजिए और देखिए कि क्या कुछ वहां पर बेहतर हो सकता है। जिस तरह से गवर्नर केपीके कह रहे हैं और दोनों साथ मिलकर काम करें तो अच्छा होगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा विलिंग नहीं है, बहुत ज्यादा एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको इस वक्त एक दूसरे के घर जाके चाय पीने को कोई नहीं कह रहा। आपको इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आप मुल्क के लिए काम करें, अपने सूबे के लिए, अपने प्रोविंस के लिए काम करें और उसमें आपको यकीनन एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।